नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 10B की, जो कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक से रिलेटेड है और राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 10B पर। और यहाँ पर अध्याय का नाम है हमारा वृत्त, या अंग्रेजी में इसे बोल सकते हैं सर्किल। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 15। सवाल आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए मिलेगा। कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, अथवा यही सवाल एक अन्य रूप में भी आ रहा है कि इस वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसकी भुजाएं वृत्त को PQRS बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, चलिए भाई अब हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरीके से सिद्ध करेंगे, तो हाँ, अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। तो चित्र में हमको क्या होना चाहिए, एक वृत्त होना चाहिए और उसके परिगत मीन्स होता है चारों ओर समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। आ जाइए रेडी हम सवाल को हल करने के लिए। चित्र आपके सामने है, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ज्ञात है या दिया है। अब क्या ज्ञात है हमें, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त COR में ABCD वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। जो वृत्त को P, Q, R, S बिंदुओं पर स्पर्श करता है। ये हो गया। अब इसके बाद आएगा सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो परिगत समांतर चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज भी है। तो लिखेंगे कि ABCD एक समचतुर्भुज है। चलिए भाई, अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे उपपत्ति पे। अब देखिए चित्र आप अपनी रफ कॉपी में बना लें ताकि आप सवाल आसानी से हल कर सकें। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग जानते हैं कि Y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं AR व AS है, इसलिए AR बराबर AS हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ पर फिर आगे चलेंगे, बिंदु B से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं BR व BQ हैं, इसलिए BR बराबर
बी क्यू। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ पर आप सी की बात करेंगे, बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सी क्यू व सी पी हैं। सी क्यू व सी पी हैं। इसलिए सी पी बराबर तो बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सी पी और सी क्यू हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी पी बराबर सी क्यू, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से हम चौथे बिंदु पर आ जाएंगे, और वो चौथा बिंदु है डी। तो डी से खींची गई स्पर्श रेखाएं डी पी और डी एस हैं। तो डी पी बराबर डी एस। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं डी पी व डी एस हैं। इसलिए डी पी बराबर डी एस, और ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, चारों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ेगा, राइट से राइट जुड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले ए आर धन बी आर धन सी पी, ए आर धन बी आर धन सी पी धन डी पी बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा आपका ए एस बी क्यू सी क्यू, ए एस बी क्यू सी क्यू, और ये हो जाएगा आपका डी एस। इतनी चीज़ हो गई। अब देखिए हम चित्र में देखेंगे ए आर धन बी आर कहाँ पर है, ए आर धन बी आर। तो यहाँ पर इनको एक साथ ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए आर धन बी आर, अब प्लस ये सी डी धन डी पी कहाँ है, सी डी सी पी धन डी पी, सी पी सी पी सी पी। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा सी पी है। तो यहाँ जहाँ सी डी लिख गया है वो सी पी, तो ये हो जाएगा आपका सी पी धन डी पी। ये कहाँ पर है, सी पी हमारे ये है और डी पी हमारे ये है। तो यहाँ पर फिर इधर नीचे आ जाएंगे। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, आराम आराम से देखेगा, थोड़ा बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। ए एस धन बी क्यू, तो ए एस कहाँ पर है, ए एस धन बी क्यू, कुछ गड़बड़ी हो रही है, ए एस धन बी क्यू। तो ए एस धन बी क्यू, बी क्यू बी क्यू, ठीक है। और ए एस धन, गौर से देखिए, सी क्यू धन डी एस, सी क्यू धन डी एस। अब हमारे ये दोनों साथ आ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका ए एस धन डी एस धन, ये हो जाएगा आपका बी क्यू धन सी क्यू। चलिए भाई आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि ए आर धन बी आर बराबर,
और सी पी धन डी पी बराबर, फिर हम ये लिखेंगे ए एस धन डी एस बराबर, और ये फिर देखेंगे बी क्यू धन सी क्यू बराबर। चलिए ए आर धन बी आर, तो ए आर धन बी आर ये हो गया हमारा ए बी के बराबर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया ए बी। सी पी धन डी पी, सी पी धन डी पी ये हो गया आपका सी डी के बराबर। इसके बाद ए एस धन डी एस, ए एस धन डी एस ये हो गया आपका ए डी के बराबर। और बी क्यू धन सी क्यू, चित्र में देखिए बी क्यू धन सी क्यू ये हो गया हमारा बी सी के बराबर। अब आगे चलेंगे, मान रखेंगे, तो ये हो गया आपका, इसलिए इसकी जगह पे हमने रखा ए बी धन सी डी बराबर ए डी धन बी सी। अब देखिए भाई, ये हमारा पहले ही कह रहा है कि ये जो बन रहा है वो एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, अगर समांतर चतुर्भुज है तो चित्र से देखेंगे तो ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ए बी बराबर सी डी व बी सी बराबर ए डी। चले भाई, ये हो गया आपका ए बी, इसलिए ए बी धन सी डी की जगह पे ए बी रख दिया बराबर ए डी धन, अच्छा ए बी ए डी धन ए डी, और ये हो गया आपका 2ab बराबर 2ad, और यहाँ से आ गया ab बराबर ad, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि ab बराबर cd व bc बराबर ad, इसलिए ab बराबर bc बराबर cd बराबर ad। अब नीचे लिखेंगे अतः देखिए चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो हम लोग लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, वो समचतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा और आपने इसे भली भांति सीख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन से आप सवालों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं सबसे पहले चित्र बनाएंगे, इसके बाद सवालों को पढ़ेंगे। दोस्तों चित्र आपके सामने बना हुआ है। सवाल कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और इसकी जीवा ए बी है। कहा जा रहा है बिंदु बी पर एक स्पर्श रेखा बी टी खींची गई है। आपसे कह रहे हैं कि एक्स तथा वाई डिग्री के मान आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमको दिया गया है एक्स डिग्री, तो ये एक्स डिग्री और वाई डिग्री के मान आपको कैलकुलेट करना है। हम बिल्कुल रेडी हैं सवालों को हल करने के लिए, आ जाइए हमारे साथ सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे सवाल का और नोट करेंगे वृत्त सी ओ आर में, वृत्त सी ओ आर में लिखेंगे ए बी वृत्त की जीवा है, ए बी वृत्त की जीवा, ए बी वृत्त की जीवा व बी टी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये हो गया आपका। अब फिर नीचे हम लोग चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि कोण हमको दिया गया है कोण ओ ए बी बराबर 40 डिग्री और हमसे पूछा गया है एक्स डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क और वाई डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल आपके सामने आ गया। चलिए भाई सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से लिखना है और कैसे लिखना है ज़रा उसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए बी में, तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। सवाल को हल करने से पहले समझ लीजिएगा ताकि बार बार आपको सवाल को रोकना ना पड़े। चित्र जरूर बनाइएगा। त्रिभुज ओ ए बी में हम नीचे लिखेंगे कि कोण ओ ए बराबर, सबसे पहले लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी और लिखेंगे आगे एक ही वृत्त की त्रिज्या
ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये हो गया आपका। फिर नीचे लिखेंगे इसलिए कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए, ठीक है। नीचे और कारण लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ओ ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि कोण ओ ए बी पहले से दिया गया है कितना 40 डिग्री, इसलिए कोण ओ बी ए ये भी कितना हो गया आपका 40 डिग्री। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, आपको मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती हैं, तो लिखेंगे चूंकि ओ बी वृत्त की त्रिज्या व बी टी वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण ओ बी टी बराबर 90 डिग्री। और आपको मालूम है कि यहाँ पर कारण लिखेंगे, चूंकि ये हो गया आपका ओ बी लंब बी टी, मतलब वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती हैं, तो यहाँ पर हमने कारण लिख दिया कि ओ बी लंब बी टी। आइए नीचे चलते हैं, नीचे अब हम लोगों को क्या लिखना है, लिखेंगे परंतु कोण, अब देखिए चित्र को देखेंगे, कोण ओ बी टी जो है वो दो कोणों के योगफल के बराबर है। एक तो कोण है ओ बी ए, तो ये हो जाएगा आपका कोण ओ बी ए धन कोण, अभी हो जाएगा आपका कितना ए बी टी, कोण ए बी टी। इसलिए अब देखिए कोण ओ बी टी 90 डिग्री के भी बराबर है, और कोण ओ बी टी कोण ओ बी ए और कोण ए बी टी के योगफल के बराबर भी है, इसलिए कोण ओ बी ए धन कोण ए बी टी बराबर, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब ये हो गया आपका 40 डिग्री धन, अब ये कितना दिया गया है x डिग्री बराबर 90 डिग्री, और यहाँ से आ गया x डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब 90 डिग्री में 40 डिग्री घट गया, तो ये हो गया आपका x बराबर 50 डिग्री। तो आपका मान निकल कर आ रहा है कि x का मान 50 डिग्री है। देखिए पहला उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको y का भी मान बताना है, तो y के मान को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए y कहाँ पर है, y आपको ऊपर दिख रहा है, तो आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण जो है वो अच्छा, ये हम लोग क्या करेंगे, इतना हो गया। अब नीचे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे एक नई थ्योरम लगाएंगे, चाहे आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण संगत एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है, या तो फिर आप डायरेक्ट लिखें, तो मैं डायरेक्ट ही लिखता हूं, तो आप लिखेंगे चूंकि ए बी वृत्त की जीवा व बी टी स्पर्श रेखा है, इसलिए ठीक है, इसलिए कोण x बराबर कोण y, और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि संगत एकांतर खंड में निर्मित कोण, इतना हो गया। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि कोण x बराबर हमारा है 50 डिग्री, इसलिए कोण y बराबर भी कितना हो गया आपका 50 डिग्री, और यहाँ से हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि y बराबर 50 डिग्री, और आपने इसको डिब्बे में बंद कर दिया और इसे आपने आंसर कर दिया। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 का अध्ययन किया। आप पढ़ रहे थे आप अपने यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सोल्यूशन के लिए और एक्सपर्ट मॉडल पेपर के लिए, तमाम अन्य गतिविधियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।